स्किल अप क्लासेज पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से उसी टॉपिक के साथ में कुछ एग्जांपल्स और लेने वाले हैं। आपको दिख रहा है सामने निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 7.1 के कुछ एग्जांपल्स हमने स्टार्ट किए थे। आज कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है नंबर 5, वाई एक्स पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि समदूरस्थ क्या होता है, समान दूरी पर स्थित बिंदु। तो यहां पर भी हम यही करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्या है। चलो इसका हल करते हैं पहले। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। वाई एक्स, अगर वाई एक्स पर कोई बिंदु स्थित होगा और एक एक्स अक्ष, अगर वाई एक्स पर कोई बिंदु स्थित होगा और एक्स अक्ष पर कोई स्थित बिंदु होगा, अगर y एक्स पर है तो हम कह सकते हैं कि उस पर x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जो उसका भुज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और जो y का मान होगा वो जो भी होगा आ जाएगा, जिस बिंदु पर होगा वो आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम कहेंगे कि x अक्ष पर, तो उसका वहां पर y एक्स का क्या हो जाएगा, y हम कह सकते हैं निर्देशांक क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। और x का क्या आ जाएगा, जो आपको दिया हुआ होगा। तो यहां पर भी हम यही कह सकते हैं, माना हम कह सकते हैं, माना y अक्ष पर स्थित बिंदु हमने मान लिया क्या, 0,y। हमने क्या मान लिया, 0,y। अब इसने आगे क्या कहा है, ऐसा क्वेश्चन आपके चैप्टर का भी एक 0,y। अब ये कह रहा है कि y एक्स पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब ये निकालना है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। केवल हमें y की वैल्यू निकालनी है जो बिंदुओं ये तथा ये से क्या है, समदूरस्थ। तो हम एक बिंदु बना लेते हैं a, ये है ये रहा 6,5, ये बिंदु बना लिया, ये वाला। साथ में ही हमने इधर बना लिया b, ये हमने बना लिया -4,3। अब यहां पर ये बिंदु स्थित है, मान लो यहां पर, मान लो ये बिंदु 0,y। अब जो ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ये क्या है, दोनों बराबर हैं। अब इसको हम एक नाम ले लेते हैं, क्या, O। क्या नाम, O नहीं, और कुछ ले लेते हैं, P ले लेते हैं। तो AP और PB दोनों आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि इसने क्या है, समदूरस्थ है। तो आइए, तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर PB, ये निकालना है हमें। अब आपको कुछ नहीं, जो आपका दूरी वाला फॉर्मूला था, अंडर रूट, क्या था दूरी वाला फॉर्मूला, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए, अगर फॉर्मूले में गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। इसलिए फॉर्मूला जरूर याद कीजिए आप। आइए, तो हम यूज कर रहे हैं अंडर रूट। सबसे पहले यहां पर x2 क्या है, 0। तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ये क्या हो गया, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट हटा दिया, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर आगे आइए। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। वर्क करने से स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है। तो स्क्वायर अपने आप हट गया। तो देखो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, बराबर अंडर रूट -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। हम इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये आ गया। देखो, अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं, साथ में स्क्वायर तो हट ही गया, ये रूट तो हट ही गया। तो ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर, ये भी क्या हो गया, -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 - y का होल स्क्वायर। आइए इसको और सोल्व करते हैं, आगे देखिए ध्यान से। अब हम इसको सोल्व करेंगे, माइनस का कोई भी नंबर होता है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 36 प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम वैसे ही करने वाले हैं, y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 10y प्लस 25, आगे आ जाओ। ठीक वैसे कैसे -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 16 या 16 कह सकते हैं, प्लस यही a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये बन गया 9 - 6y प्लस y स्क्वायर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, मतलब पक्षांतरण करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उधर उधर ही काट देते हैं। देखिए y स्क्वायर से क्या y स्क्वायर कट गया है क्या,
बिल्कुल कट गया। आगे देखिए 16 + 9, 16 + 9 कितना होता है 25। क्या होता है 16 + 9 25 होता है। तो ये वाला ये दोनों से कट गया, क्या ऐड भी कर सकते हो, एक ही बात है, आप ऐड करके काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा 36 - 10y इक्वल्स टू -6y। इसको हम इधर ले आएंगे तो 36 - 10y, ये इधर आया तो प्लस का, यहाँ पर कर दिया हमने पक्षांतरण। क्या कर दिया पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर ये यहाँ ले आए तो ये क्या हो गया प्लस का हो गया इक्वल्स टू 0। जब इसको सही से लिखेंगे तो 36 और ये हो गया माइनस, तो यहाँ पर आ गया -4y इक्वल्स टू 0। तो जब इसको सेपरेट करेंगे तो -4y ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा -36, माइनस से माइनस कट गया, या फिर नहीं काटो तो आप ऐसे भी कर सकते हो 36/-4, माइनस से माइनस कट गया, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा 9। तो वो बिंदु कौन सा होगा y एक्स पर स्थित बिंदु कौन सा है 0,9। तो हम कह सकते हैं y एक्स पर स्थित बिंदु 0,9 होगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 7.1 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि यहां पर हमने कहा है y एक्स और वहां पर है x एक्स। तो ठीक ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, अगर y एक्स पर क्वेश्चन है तो आपका y एक्स पर हो जाएगा 0,y। ठीक उसी प्रकार अगर x एक्स पर बिंदु है तो वो हो जाएगा x,0, क्योंकि वहां पर y निर्देशांक क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है। वही समदूरस्थ वाला फिर से कंसेप्ट आया। अब इसमें क्या करना है, हमें x का क्या करना है मान ज्ञात करना है। अब देखिए x का मान कैसे आएगा, देखिए ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं P को। तो P है 5,-3 और ऐसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया R को रिप्रेजेंट कर दिया x,6। अब इनसे ये जो Q बिंदु है जो आपको दिख रहा है Q बिंदु, ये इनसे दोनों से क्या है समान दूरी पर स्थित है। मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है समान है। वही दूरी वाला फॉर्मूला फिर से यूज करना है, PQ इक्वल्स टू QR, ये हमें प्रूव करना है। वही दूरी वाला कंसेप्ट फिर से लगाना है। तो आइए हम लगा रहे हैं दूरी वाला कंसेप्ट। ये रहा 1 माइनस देखिए 0,1 है 5,-3, ये हो गया 0,5 का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 5 का होल स्क्वायर, या फिर यही लिख देता हूँ 0,5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 और ये माइनस है और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये देखो माइनस का साइन है ना, तो यहाँ के क्या हो गया प्लस का हो गया। आगे आ जाओ दूसरी कंडीशन, क्यू आर वाली कंडीशन क्या है 6 - 1 का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर। आगे देखिए जब दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे तो हम क्या कर देंगे इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे। मतलब इस अंडर रूट वाली कंडीशन का इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हम इसका भी वर्ग करने वाले हैं। आइए तो ये हो गया, देखो इसको हटा देता हूँ मैं, 5 का होल स्क्वायर हो गया माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 का होल स्क्वायर और ये हो गया x का होल स्क्वायर और ये हो गया 6 में से बन गया तो किसका होल स्क्वायर हो गया 5 का होल स्क्वायर। अब रूट से रूट हट गया क्योंकि ये स्क्वायर है ना तो इससे हट गया। तो आइए ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 25 प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस ये x स्क्वायर और प्लस 25। किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है। क्या 25 से 25 कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। क्या वैल्यू यही आएगी हमारे पास। अब भाई इसका स्क्वायर है, दोनों तरफ क्या कर देंगे रूट कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर वर्गमूल लेने पर। तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 16। ये इससे अंडर रूट से स्क्वायर हट गया तो ये आ गया x और ये आ गया हमारे पास क्या प्लस माइनस का 4। ये हमारे पास दो वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, एक प्लस वाली और एक इसकी माइनस वाली। हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो x की वैल्यू दो हो सकती है हमारे पास, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 4। अब आ जाओ, अब ये कह रहा है कि हमें निकालनी है क्यू आर। क्या निकालनी है क्यू आर और एक क्या निकालनी है पी और आर। तो देखिए सबसे पहले क्यू आर निकालते हैं। अगर हम निकालते हैं क्यू आर के लिए
दूरी क्यू आर, देखिए अब क्यू आर क्या है, ये क्यू आर के लिए बिंदु क्यू क्या है, क्यू है 0,1 और आर क्या है, आर के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लस वाला भी ले सकते हैं माइनस वाला भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्लस वाला ले रहे हैं तो प्लस वाला क्या हो जाएगा 4,6। आइए माइनस वाला भी ले सकते हैं, दोनों से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों से होगा क्योंकि एक बिंदु ऊपर होगा और एक बिंदु नीचे होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर आ गया P और यहाँ पर आ गया Q, तो इस लाइन पर यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, ये दूरी भी हमारी प्लस वाली से सेम रहेगी और ये दूरी माइनस वाले से भी सेम रहेगी, ये दोनों दूरियाँ बराबर हैं, ये दोनों दूरियाँ बराबर हैं, तो प्लस वाला भी हो सकता है माइनस वाला भी हो सकता है। आइए अब देखिए आगे, यहां पर जब हमने कंसेप्ट लिया है क्यू आर, हम निकालेंगे बिंदु क्यू और आर के बीच में निकालेंगे। आर का हम क्या कर रहे हैं, प्लस का भी ले सकते हैं माइनस का भी ले सकते हैं, दोनों में हमारा आंसर सही है, तो हमने प्लस का रख लिया। तो हम निकालेंगे क्यू आर की दूरी है तो अंडर रूट 4 - 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास दूरी आ जाएगी 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25। तो 25 और 16 कितना हो जाएगा √41। ये आपकी क्या हो गई, क्यू आर डिस्टेंस हो गई। दूसरी डिस्टेंस इसने क्या पूछी है, पी आर। अब पी आर देखिए, अगर पी आर निकालते हैं तो हमारे पास पी बिंदु क्या है, पी आर दूरी पी आर। अब देखिए पी क्या है, पी है हमारे पास 5, -3 और ये आर हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ प्लस रखी है, प्लस ले लो माइनस वाले भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने रख ली 4,6। तो आइए अब यहाँ पर जो बात करने वाले हैं पी आर की, तो देखिए पी आर इक्वल्स टू √4 - 5, इसको लिख सकते हैं 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 और माइनस का 3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 का होल स्क्वायर। आ जाओ अंडर रूट, ये कितना हो गया -1 का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, प्लस 6 और 3 कितना होता है, 6 + 3 कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, तो हो जाएगा √82। तो ये आपकी क्यू आर और ये आपकी पी आर है। आप आर का वैल्यू, जो एक्स का वैल्यू है ना आर के अंदर, तो वो आप प्लस का 4 भी ले सकते हो और माइनस का 4 भी ले सकते हो। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9 7.1 का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कंसेप्ट आपने समदूरस्थ का देख लिया, हमने दोनों क्वेश्चंस के अंदर बात की है, लास्ट वीडियो में हमने समदूरस्थ की बात की है और कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। तो आराम से वीडियो को देखो, पूरा देखो, और जो कोई चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेज सकते हो, और वीडियो को लाइक और चैनल